सुप्रभात दोस्तों, कई भाई बहन मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं कि किस तरीके से पैकिंग होगी, कैसे भेजा जाएगा। तो हम ड्रैगन की पैकिंग ऐसे बॉक्स में करते हैं और उनमें ऐसे होल्स बनाते हैं ताकि इनमें हवा का प्रवाह अच्छा हो। इसको प्लास्टिक से कवर नहीं करते क्योंकि ये ड्रैगन की कटिंग्स हैं। तो इस तरीके से ड्रैगन की कटिंग्स ऑल ओवर इंडिया जा सकती है, असम या कहीं भी पहुंचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एप्पल के जो पौधे होते हैं उनको हम इस तरीके से पैक करते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पौधे आपके पास फ्रेश पहुंचेंगे और उनमें धीरे धीरे पत्ते भी आ जाएंगे। तो ये मिक्स्ड वाले हैं जिनमें अमरूद और अलग अलग तरह के पौधे सारे मिक्स्ड हैं, लेकिन मिनिमम 10 पौधे हम लोग देते हैं। 10 से कम हम लोग भेजते नहीं हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है इनको सेलेक्ट करने और भेजने में, पैकिंग करने में। तो जो मिनिमम आपको 10 प्लांट्स ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो आपके पास जब पहुंचेंगे एप्पल, परसिमन वगैरह के पौधे तो वो इस तरीके के होंगे। ये इनकी ग्राफ्टिंग जॉइन होती है। जब मैं वीडियो में ग्राफ्टिंग जॉइन के बारे में बताती हूँ, ग्राफ्टिंग यूनियन के बारे में बताती हूँ, तो इसे कहते हैं ग्राफ्टिंग यूनियन। आप ध्यान से देखिए, जो ये इसके नीचे का पार्ट है ये आपका रूट स्टॉक कहलाता है। रूट स्टॉक टिश्यू कल्चर रूट स्टॉक भी हो सकता है या सीडलिंग का रूट स्टॉक भी हो सकता है। ये टिश्यू कल्चर का है। तो आप देख सकते हैं ये अलग पौधा है और इस पे ये ग्राफ्टिंग हुई है। ये HRMN वैरायटी का है। HRMN का टिश्यू कल्चर वैरायटी है, 1 ईयर ओल्ड है। तो इस तरीके से पैकिंग होती है। पैकिंग एक जैसे प्लांट्स को हम एक साथ बांधते हैं और उसके बाद ऐसा टैग लगा देते हैं और टैग में उसका नाम लिखा होता है। तो उनको आप मिक्सअप मत कीजिएगा, अलग अलग रखिएगा। तो इस तरीके से प्लांट्स पहुंचने के बाद आप इन्हें खोल के रख दीजिए, थोड़ी देर खुला रख दीजिए। जैसे ही आपके पास पहुंचते हैं खोल दीजिएगा कार्टून बॉक्स को ताकि फंगस या मॉइस्चर ना बढ़े। फिर उसके बाद इस तरीके से लेकर उसे पानी में आपको डिप कर देना है। पानी में आपको इसे कम से कम 2-3 घंटे तक या फिर पूरी रात आपको भिगो के रखना है। उसके बाद आप इसको निकाल कर नेक्स्ट डे लगा सकते हैं या फिर आप इसे अगर तैयार नहीं है तो मैंने जैसे दिखाया आपको वैसे मिट्टी में लगा के रख सकते हैं या किसी पॉट में लगा के रख सकते हैं और फिर तैयारी शुरू कर सकते हैं। पानी में डालने के बाद तो फिर इसको फंगीसाइड का घोल है, इसमें हम अभी डालेंगे। इस तरीके से डालते हैं, इसको डिप करके रख सकते हैं। प्लांट को लगाने से पहले फंगीसाइड में डिप करके रखिए इस तरीके से। कम से कम आधा घंटा रख सकते हैं। दोस्तों, आपको पहले से ही गड्ढे की तैयारी करके रखनी चाहिए जब आप प्लांट्स को ऑर्डर करते हैं। फिर भी अगर आपने नहीं किया अभी भी तो फिर आप इस तरीके से गड्ढे को रेडी कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि इस जगह को ऊंचा करना चाहती थी जहां मैं सेब के पौधे लगाना चाहती हूं, तो मैंने इस जगह को ज़मीन से 1.5 फीट ऊंचा कर लिया है। बेड की तरह, रेज बेड की तरह बना दिया है। और अब मैं इसमें 2 बाई 2 फीट का गड्ढा आपको खोद के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाऊंगी किस तरीके से आपको रेडी करके रखनी है। तो संसरंग आप 2 बाई 2 का गड्ढा खोदिए। पहले आप निशान बना लीजिए। आप स्क्वायर या गोलाकार किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो 2 बाई 2 आपका होना चाहिए। तो जो ऊपर की ज़मीन है, ऊपर की मिट्टी है, वो टॉप सॉइल होती है, उपजाऊ होती है, वो आप एक साइड में रख सकते हैं। तो फर्स्ट 1 फीट का हमने जो मिट्टी है उसको एक साइड पे रख दिया है। ये तरीका जो है हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट से हमने सीखा था।
कि ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है उसको पलटना पड़ता है, मतलब टॉप को हम अंदर की तरफ डालेंगे बाद में, और जो नीचे की मिट्टी है, जो 1 फीट हम नीचे की मिट्टी खोदेंगे उसको अलग दूसरे साइड पे रखेंगे। तो ये जो 1 फीट की है हमने एक साइड पे रख दी। तो अब जो अंदर से और 1 फीट हम जो गड्ढा खोदेंगे उसकी मिट्टी को हम दूसरे साइड रख रहे हैं। तो ये जो अंदर की मिट्टी है अभी बाद में हम इसमें गोबर की खाद मिलाकर इसको ऊपर रखेंगे। तो इसके करने का एक ही मतलब है कि जो टॉप की न्यूट्रिएंट्स है वो भी नीचे चले जाए, अलटने पलटने जैसा हो जाए। और उसके बाद एक और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो नीचे की मिट्टी है जहाँ धूप वूप नहीं लगी है वो मिट्टी भी सोलराइज हो जाती है। तो इस तरीके से गड्ढा खोद के हम कम से कम उसे 1 महीने रखना चाहिए। अगर 1 महीने नहीं रख पाए तो कम से कम 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता तो ज़रूर रखना चाहिए आपको। इससे जो ज़मीन में जो फंगस, जो ख़राब फंगस वगैरह होती है वो मर जाती है धूप से। आप जब पौधा लगाएंगे तो आसानी से फंगस नहीं लगेगा। दोस्तों, किसी भी फ्रूट के प्लांट को लगाने के लिए 2 बाई 2 फीट का गड्ढा मिनिमम खोदना बहुत ज़रूरी है। और गड्ढे को सही तरीके से बनाएंगे तभी आपकी जो फ्रूट प्लांट्स की जड़ें हैं वो जल्दी मजबूती से बढ़ेंगी, और जितना वो बढ़ेंगी उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन को लेकर आपको अच्छे फ्रूट्स की पैदावार दे पाएगी। तो इसीलिए गड्ढे को ठीक से खोदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 10 से 20 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद आप रेडी रखिएगा इस गड्ढे को भरने के लिए। तो दोस्तों, आगे क्या करना है, आपको किस तरीके से लगाना है, या इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे मैं आपको बताऊंगी। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।